फ्रेंड्स, मार्च की शुरुआत हो चुकी है और पौधों की बहुत अच्छे से ग्रोथ होनी भी शुरू हो गई है। अगर आपने पौधे प्रून कर दिए थे, प्रूनिंग के बाद अभी बहुत अच्छे से ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अगर नहीं भी किए थे तो अभी भी मार्च में भी आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं और पौधों को रिपोर्ट भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। ये टाइम है पौधों की ग्रोथ का। पौधों के ऊपर अगर फ्लावरिंग लेनी है, फ्रूटिंग लेनी है और आपके पौधे हरे भरे भी रहें, तो इसके लिए आज एक बहुत अच्छा सा घरेलू फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ। पौधों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर है और एक इंसेक्टिसाइड भी उसको कह सकते हैं। तो मिट्टी में भी चींटियाँ वगैरह जो भी इंसेक्ट हो जाते हैं वो नहीं होंगे और पत्तियों भी हमारी हरी भरी रहेंगी। पत्तियाँ बहुत अच्छे से ग्रीन निकल करके आएंगी, चमकदार। तो चलिए क्या है और कैसे बनाना है और सभी पौधों में उसको यूज़ कर सकते हैं और क्या फ़ायदे हैं वो मैं आगे बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। और क्या क्या पाया जाता है उनमें तो ये भी बताऊँगी। आप उसको सभी फूलों वाले पौधों में भी डालें, जो सीजनल हैं उनमें भी, और जो लीफी प्लांट्स हैं उनमें भी आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से आपके पौधे ग्रोथ करने लगेंगे और इंसेक्ट फ्री रहेंगे। तो चलिए हम बनाएंगे एक बहुत अच्छा सा इंसेक्टिसाइड और एक इम्यूनिटी बूस्टर। तो चलिए कैसे बनाना है और किस चीज़ का बनाना है। ये हैं फ्रेंड्स संतरे के छिलके। संतरे हर एक के घर में आते हैं, तो इन छिलकों का आप क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा। इन छिलकों को आप इकट्ठा करिए और 2-3 तरह से अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं या आपके पास कुछ थोड़े से भी प्लांट हैं, उनमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इनसे हम अपने पौधों के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर, एक बहुत अच्छा सा इंसेक्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। एक कीटनाशक की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए संतरे या किन्नू के जो भी छिलके आपके पास हैं इनको पानी में भिगोइए। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। हम संतरे के छिलकों को 2-3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा छिलके हैं तो इकट्ठे करके ग्राइंड करके रख लीजिए और फिर एक एक चम्मच एक एक महीने पर डालते रहिए सभी पौधों में। दूसरा ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं अभी बना रही हूँ। तीसरा तरीका है, अगर इसमें गुड़ डालकर एक बोतल में भरकर रख देंगे, वो 1 महीने में तैयार होगा, लेकिन वो सालों साल चलता है। वो होता है बायो एंजाइम। चलिए ये मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लिया है। 3 दिन हो चुके हैं इसको भरकर रखे हुए इस गिलास में। तो ये अब तैयार हो चुका है। और कैसे देना है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में, जैसा मैंने बताया, विटामिन ए, सी, ई पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। मतलब ना तो हमारे मिट्टी में इंसेक्ट होंगे और हमारी मिट्टी उपजाऊ बनेगी और हमारी मिट्टी का पीएच भी ठीक रहेगा। मतलब मिट्टी एसिडिक होगी तो हमारे पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी पौधों की ग्रोथ का टाइम है, तो ये ज़रूर डालिए। और अभी बहुत अच्छी मात्रा में छिलके आपके घर में होंगे, इनको फेंकने के बजाय आप इनको इकट्ठा करें। चलिए ये देखिए ये तैयार हो गया है और छिलके भी बिल्कुल गल चुके हैं 3 दिन में। तो अब इसको छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं आने चाहिए। मैं इसको ज़्यादातर स्प्रे नहीं करती हूँ और मैं ज़्यादातर इसको मिट्टी में ही यूज़ करती हूँ। तो आप भी मिट्टी में यूज़ करें। मिट्टी में कोई भी इंसेक्ट होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे और चींटियाँ वगैरह जैसे गर्मियों में आने लगती हैं वो भी नहीं आएंगी। तो इसको आप ज़रूर अपने पौधों में यूज़ करें। और जैसा मैंने बताया, गर्मियों में जैसे संतरे नहीं आते तो संतरे के छिलकों को इकट्ठा करके ग्राइंड करके रख लीजिए। चलिए ये 1 गिलास जैसे मैंने छाना है, इसको ऐसे ही नहीं डालना है बिल्कुल भी। हमेशा कोई भी फर्टिलाइज़र बनाएं उसको डाइल्यूट ज़रूर करें। ऐसे जो का तो हम पौधों में डाल देंगे तो मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी और फिर हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे, पत्तियाँ भी जल जाएंगी और रूट्स भी ख़राब हो जाएंगी। इसलिए किसी भी फर्टिलाइज़र को जो आपने बनाया है उसको डाइल्यूट ज़रूर कीजिएगा। तो ये एक बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। और ये देखिए मेरे रोज़ प्लांट देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ शुरू हो गई है। सभी प्लांट्स मैंने प्रून कर दिए थे अच्छे से और अभी इनमें ग्रोथ हो रही है। तो अभी इस टाइम पे ये ऐसा फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक देंगे हम अपने पौधों को तो बहुत तेज़ी से और ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। तो चलिए ये मैंने 1 गिलास इस डब्बे में डाल लिया है। अब 2 गिलास मैं इसमें पानी भर कर डालने वाली हूँ, इतना। तो आप चाहे तो 3 गिलास भी डाल सकते हैं क्योंकि अच्छे से डाइल्यूट करें इसको। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है संतरे के छिलकों की, बहुत ही अच्छी। तो फ्रेंड, जैसे हमारे लिए संतरे फ़ायदेमंद हैं, ऐसे ही ये छिलके हमारे पौधों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। तो ये देखिए मैंने डाल लिए हैं 2 गिलास इसमें। अब अपने पौधों के साइज़ के हिसाब से, छोटा पौधा है तो कम डालिए, बड़ा है तो आप 1 गिलास भी डाल सकते हैं। तो सभी पौधों में डालें, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, चाहे वो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फिर परमानेंट प्लांट्स हैं, सभी में डालिए क्योंकि सभी पौधों को एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। तो इसे सभी पौधों में दें और बहुत अच्छी मात्रा में इसमें विटामिन सी भी है। तो इससे पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे और हरी भरी चमकदार पत्तियाँ निकलेंगी।
तो देखिए मैं रोज़ प्लांट में भी डाल रही हूँ, जो मेरे 2 रोज़ प्लांट हैं और इनकी हरी भरी पत्तियाँ हैं, तो कोई इंसेक्ट ना हो मिट्टी में और रूट्स ख़राब ना हो। तो ये ज़रूर, ये मोगरा है मेरा, देखिए सभी प्लांट्स में आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन हाँ स्प्रे मत करें। अगर हाँ चाहते हैं स्प्रे करना, तो आपके पौधे के ऊपर कोई इंसेक्ट हैं या फिर मिलीबग है, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप नीम ऑयल का ही स्प्रे करें, और नहीं तो फिर आप फंगिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। संतरे के छिलकों का अगर करना चाहते हैं इसका, तो फिर बहुत ही कम मात्रा में मिलाइए और फिर आप स्प्रे कर सकते हैं पत्तियों के ऊपर। जब भी करें मॉर्निंग के टाइम करें, दोपहर में कभी भी पत्तियों के ऊपर स्प्रे ना करें। तो ये देखिए जो भी मेरे प्लांट मैंने कट कर दिए थे, प्रून कर दिए थे, सभी में बहुत अच्छे से ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी संतरे के छिलकों के बारे में।